किसी राज्य में उदयभान सिंह नाम का एक राजा रहता था। उसके 2 बेटे थे। राजा बहुत न्यायप्रिय और परोपकारी था। उसे अपने राज्य की जनता से बहुत अधिक लगाव था। समय बीतता गया। राजा धीरे धीरे बुढ़ापा होता जा रहा था। अब उसे अपने दोनों बेटों में से किसी एक को राज्य का उत्तराधिकारी चुनना था, जो कि उसके लिए बहुत मुश्किलों भरा काम लगा रहा था। राजा अपने दरबार के मंत्रियों से सलाह लेता है। सभी मंत्रियों ने राजा को अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन राजा किसी के सुझाव से सहमत नहीं हुआ। उन्हीं मंत्रियों से एक मंत्री ने कहा, महाराज, अपने राज्य में एक महात्मा रहते हैं। उनके पास जो भी जाता है उसे अपने समस्या का समाधान जरूर मिलता है। इसलिए हे राजन, आपको एक बार उन महात्मा से जरूर मिलना चाहिए। हमें विश्वास है कि महात्मा जी आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर महात्मा से मिलने पहुंचता है। वह आश्रम पहुंचकर अपनी पूरी बात महात्मा को बताते हैं। महात्मा जी राजा से दोनों राजकुमारों को अपने आश्रम में कुछ दिन के लिए छोड़ने को कहते हैं। राजा अपने दोनों बेटों को महात्मा के आश्रम में भिजवा देते हैं। आश्रम में दोनों राजकुमारों को अपना अपना विश्राम कक्ष दिखाया जाता है। कुछ समय बाद महात्मा दोनों राजकुमारों से बारी बारी उनके विश्राम कक्ष में मिलते हैं और उन्हें वहां रहने के नियमों के बारे में बताते हैं। दोनों राजकुमारों के विश्राम कक्ष के बीच में एक झोपड़ी बनी हुई थी, जिसमें राजा छिपकर अपने राजकुमारों के बर्ताव को देखता था। राजा का बड़ा बेटा आश्रम में भेजे जाने से बहुत नाराज होता है। वह आश्रम में रहने के किसी भी नियम को नहीं मानता था, जबकि उसका छोटा भाई सुबह उठकर अपने विश्राम कक्ष की सफाई करना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, सभी तरह के नियमों का पालन करता था। एक बार महात्मा जी दोनों भाइयों को किसी वन में घूमने के लिए भेजते हैं। दोनों कुछ देर दूर चलते हैं तो उन्हें एक लहूलुहान चिड़िया गिरी हुई दिखाई देती है। उसे देख छोटा भाई जल्द से उठाकर पानी पिलाता है। उसके घावों पर पट्टी भी करता है, जबकि बड़ा भाई उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वह चिड़िया को राहत पहुंचता है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।